ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीच मी सीवीटी। भाई देखो, अब आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए है जो अभी जस्ट क्लास 12th में आए हैं और सोच रहे हैं कि सर हम आराम से एक साल अपनी क्लास 12 फोकस करके हम लोग आराम से लास्ट के एक महीना देंगे हम लोग अपने सीयूईटी के एग्ज़ाम पर, और एग्ज़ाम क्रैक करके हम लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो मेरे भाई, ख्वाबों की दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन ख्वाब इतने हसीन नहीं होते, ठीक है। उन हसीन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत कैसे करनी है आपको? भाई देखो, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना आपको देना पड़ता है सीयूईटी का एग्ज़ाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को दिए बिना, इस एग्ज़ाम को दिए बिना आप लोग अपने ड्रीम कॉलेजेस में, ड्रीम कोर्सेज में एंट्री नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए बैरियर होता है। इस बार जो बच्चे सोच रहे थे कि भैया हमने क्लास 12 में बहुत मेहनत करी है और लास्ट एक महीने में हम लोग सीयूईटी का एग्ज़ाम फोड़ देंगे, तो उनके सामने रियलिटी चेक क्या था वो आ गया था, और कई सारे बच्चे अब अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बेकार थी। तो आज मैं आपको सीयूईटी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। जो भी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसकी वीडियो बन चुकी है। लेकिन आज की वीडियो पूरा पैटर्न बताऊंगा कि क्या है सीयूईटी और कैसे इसका एग्जाम काम करता है, क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से पेपर में क्या क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, भैया इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कौन है? तो सारे लोग जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग बस क्लास 12th पास होने चाहिए। भाई क्या लिखा है यहाँ पर? क्लास 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। एज लिमिट नो अपर लिमिट। भाई कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 16 साल के हो, 12वीं पास कर लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर सकते हो। 21 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं। 22 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 12th पास होना, अगर क्लास 12th आपने पास कर रखी है तो आप लोग सीयूईटी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, अगली बात, एग्जाम का पैटर्न। भैया एलिजिबल तो हूं, लेकिन एग्जाम होता कैसे है ये तो बताओ। एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो भाई देखो, यहां पर आपके 4 सेक्शंस होते हैं, मेनली 3 है, ये चौथा तो भाई पहली बार का था आपका। ठीक है, क्या क्या होता है? पहला आपका पहला पेपर होता है लैंग्वेज का। कौन सा? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी, मैं जो लिखता हूँ इंग्लिश, मेरे गांव की भाषा कौन सी? कोंकणी, मराठी। भाई देखो, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसमें टोटल आपकी 13 लैंग्वेजेस काउंट होती है। ठीक है, आप 13 लैंग्वेज का एग्जाम दे सकते हो सकता है और भी ऐड हो जाए। जब मेरे ख्याल से 22 हो गई थी। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल से 22 हो गई है। ठीक है, तो आप लोग लगभग 22 लैंग्वेजेस का एग्जाम दे सकते हो। दूसरी चीज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक आपका क्या होगा? लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, ये भी होता है, और ये कंपलसरी है, आपको लैंग्वेज का एग्जाम देना ही देना है। अगर डीयू या बीएसयू ऐसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपके पास लैंग्वेज लेना कंपलसरी है और लैंग्वेज का एग्जाम देना भी कंपलसरी है। ठीक है भाई, अगला आपका होता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। अब ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है कौन से? जो सब्जेक्ट्स आप अपनी क्लास 12th के एग्जाम में पढ़ रहे हो, क्लास 12th के बोर्ड में पढ़ रहे हो, वही आपका है डोमेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के एग्जाम आपको देने होते हैं। यहाँ भी लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया। अगली चीज, जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट क्या है? देखो, वोकेशनल कोर्स के लिए कंपलसरी है। बाकी जीटी ही आपका इस बार भी गेम चेंजर था। जिसका जीटी का एग्जाम अच्छा गया था डीयू में, उसने फोड़ दिया है भाई। क्यों? क्योंकि ये आपका 250 मार्क्स का होता है। बाकी सारे एग्जाम आपके 200 मार्क्स से होते हैं, लेकिन जीटी अकेला ऐसा एग्जाम है जो आपका 250 मार्क्स का होता है। अब ये जीटी का सिलेबस क्या आता है, क्या आता है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। जीटी डिटेल में आपको करवा देंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आपका एक क्या हो गया? लैंग्वेज, डोमेन और जीटी। अब जीटी आपका बीए प्रोग्राम हो गया, बीकॉम प्रोग्राम हो गया, मतलब प्रोग्राम के कोर्सेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आपकी नॉलेज बढ़ती है इसको देने से। ठीक है, और यही गेम चेंजर है डीयू में। गेम चेंज मतलब सिर्फ इसको तो नहीं कहूँगा, बीएचयू में तो है ये गेम चेंजर। ठीक है भाई, अगली बात, एग्जाम पैटर्न के बाद आपका आता है मार्किंग स्कीम। भैया एग्जाम जो हमारा होता है कितने मार्क्स का होता है? भाई देखो, टोटल क्वेश्चंस 50, करने कितने हैं? 40। 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो आपका होता है कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। फॉर करेक्ट आंसर, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5। ठीक है, इसे समझ लो भाई, 5 चौक 20। ठीक है, यानी कि 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है आपका? एग्जाम आपका होता है 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपका होता है 5 नंबर का। जीटी के लिए अलग है, जीटी में आपका 5 मार्क्स से होता है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपके आते हैं 50, यानी वो 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर आपके डोमेन में आते हैं 50 क्वेश्चन, लेकिन करने 40 होते हैं, और जीटी में 60 क्वेश्चन आते हैं, करने 50 होते हैं। ठीक है भाई, ये देख लेना आप लोग, 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 5 नंबर। अगर एक क्वेश्चन आपने गलती से गलत कर दिया, गलती से करोगे, पढ़ लिख के जाओगे तो क्यों गलत करोगे भाई? गलती से अगर गलत कर दिया, कितने मार्क्स कटेंगे आपके? 1 मार्क्स। अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, कुछ नहीं होगा।
नील बटा सन्नाटा, ना मिलेगा ना जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना घाटा ना मुनाफा। ठीक है भाई, ये हो गया आपका मार्किंग स्कीम। अगली चीज, एडमिशन का प्रोसेस क्या है। पहली बात, आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी का। इसके बाद पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज विल प्रिपेयर देयर ऑन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर, यानी कि पहली कंडीशन आपकी सीयूईटी का एग्जाम देना। दूसरा, रिजल्ट का वेट करना। रिजल्ट का वेट करने के बाद सिर्फ रिजल्ट आने से क्या आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में? ना भाई ना, ऐसे नहीं होता। रिजल्ट आने के बाद आप लोग वेट करते हो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के सीयूईटी के स्कोर के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट, यानी कि हर कॉलेज अपनी अपनी मेरिट लिस्ट निकालती है, जिसमें आपके जितने मार्क्स आते हैं सीयूईटी के स्कोर कार्ड में, उसके हिसाब से आपका एडमिशन किस कॉलेज में हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, वो आपको पता चलता है। आपको यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम कौन सा देना है? सीयूईटी का। ठीक है। अगली बात, काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन विल बी डन बाय इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका एक बार स्कोर कार्ड आ गया, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका काउंसलिंग होती है, सीट एलोकेशन होता है, आपको कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज देना है। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस चलता है और फाइनली आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। ऐसा है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस। अगली बात, भैया सब कुछ बता दिया, कुछ टिप्स दोगे क्लास 12 वालों के लिए? कोई टिप्स दोगे? भाई देखो, डिटेल में वीडियो बना रखी टिप्स की, एक बार जाकर उस वीडियो को देख लेना। बाकी अभी जो टिप्स दे रहा हूं, क्या? फेमिलियराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है? एग्जाम पैटर्न तो बता दिया। सिलेबस के लिए क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस आपके दे रखे हैं। ठीक है भाई, वहां पर उस ग्रुप में आपकी हेल्प भी हो रही है। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा डिस्कशन का, जिसमें आपके क्लास 12 के और भी स्टूडेंट्स होंगे, उसमें आपको डेली नोट्स वगैरह कुछ मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, आपने कुछ ना कुछ उसमें दूंगा आपको। ठीक है, तो वो ग्रुप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। अगली चीज, प्रैक्टिस विद सैंपल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। भाई मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सुना है भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। संडे का दिन निकालो, सैटरडे का दिन निकालो, जिस दिन आप लोग सिर्फ पूरा फोकस करो अपने सीयूईटी की प्रिपरेशन पर। ठीक है, आप भी इसी तैयारी करोगे तो आप लोग सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी फिर। क्योंकि इस बार भी जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, अभी उनके साथ भी यही दिक्कत हुई थी कि उन्होंने ढंग से तैयारी तो करी थी, लेकिन लास्ट के टाइम पर, और लास्ट के टाइम पर इंफॉर्मेशन इतनी सारी, टाइम कितना, इतना सा, तो इतने कम टाइम पर सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है भाई, तो इसलिए वो लोग इस बार कई सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी थी क्योंकि। ठीक है भाई, अगली चीज, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार इंग्लिश के पेपर में जो बच्चे बाहर हुए हैं, जिनका एग्जाम खराब गया है ना, उनका मेन रीजन, ओनली एंड ओनली रीजन था कौन सा? टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए, कम टाइम में कैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन सिलेक्शन स्टडीज, अब कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना, बिकॉज 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, करने कितने डोमेन में? 40। अब 10 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? जो बिल्कुल नहीं आते, ये नहीं कि जो आता होगा वो 10 क्वेश्चन छोड़ दें, छोड़ दो यार ये वाला, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं करना मेरे भाई। आपको क्वेश्चन सिर्फ वही छोड़ने हैं जो आपको नहीं आते, जो आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लेना। और बहुत दिमाग चाहिए इसके लिए, बहुत आसान लगता है ना आपको, अरे पेपर में जाएंगे, जो 10 क्वेश्चन नहीं आता छोड़ देंगे। बेटा जब बैठोगे ना, 20 नहीं आ रहे, ठीक है, 30 नहीं आ रहे, इशू होता है। तो ये चीज़ें पहले से अपने आप को पहले से तैयार करना है, और तैयार आपको नहीं करना, मैं करूंगा यार आपको तैयार, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? हम लोग आपके लिए एक बैच ला रहे हैं सीयूईटी का, आपको पता है, आपके राघव सर एक बैच ला रहे हैं सीयूईटी का, जिसमें आपको स्टार्टिंग से हम लोग गाइडेंस देंगे। इस बार मैंने क्या कहते हैं, इस बार बहुत लेट चैलेंज स्टार्ट किया और बहुत सारे लोग मेरे जैसे, मतलब अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी गाइडेंस से चूक गए। तो उन लोगों ने बोला भैया अगली बार आप प्लीज़ 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 स्टार्टिंग से बच्चों के साथ रहना। मैंने उनसे वादा किया था, ठीक है भाई मैं इस बार स्टार्टिंग से रहूँगा, इसलिए मैंने इस बार बैच लॉन्च कर दिया अपना। ठीक है, पूरी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप लोग कॉल करना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मैसेज करना, कुछ भी कर देना। ठीक है भाई, अगली बात, स्टे अपडेटेड विद ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंड गाइडलाइंस। भाई हमेशा जो एनटीए की वेबसाइट है या फिर डीयू की वेबसाइट, उसको विजिट कर देना, जो भी आपके आता है वो बता दूंगा। अभी ये नहीं है, ये आपके काम का भी नहीं है। ठीक है, छोड़ो ये यूजलेस। ठीक है भाई, अभी आपको फोकस करना इन चीज़ों पर। बाकी आपको एक बार स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखनी है मेरी, मैंने स्ट्रेटजी बता रखी, करना क्या आपको, कैसे क्लास 12 के साथ हम लोग सीयूटी की तैयारी कर सकते हैं। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। ठीक है भाई, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है। बाकी अब क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करो और जाके यहाँ पे चैटिंग करो मेरे साथ, अपने सीयूटी के जो भी जूनियर्स आपके सीनियर्स हैं या फिर जो भी बैचमेट्स हैं उनके साथ। ठीक है भाई, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्टिल कोई डाउट हो तो चिंता मत करो, आपका जो डाउट है मुझे पता है, मैं उनको वीडियोस लाता रहूँगा। तो इस चैनल को अभी के अभी जस्ट सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से चूको ना और आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आने से चूक ना जाए। ठीक है भाई, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।